केरल के वायनाड में प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कहीं गांव बह गए, सड़कें और पुल पानी में समा गए और नदियों में पानी के बहाव में बहती हुई लाशें दिखी। दक्षिण राज्य के एक हिस्से से कुछ ऐसी ही खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। जैसे ही वायनाड में मूसलाधार बारिश हुई, चूरलमाला गांव का एक बड़ा हिस्सा बह गया। ये शहर के सबसे बड़े भीषण भूस्खलन में से एक है। बचावकर्मी जिन्हें जिंदा बचे लोगों की मदद के लिए लाया गया था, उनका कहना है कि उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि इस आपदा का कितना ज्यादा असर पड़ा है या पड़ने वाला है। रात 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच इलाके में एक के बाद एक 3 भूस्खलन हुए। भारी भूस्खलन के बाद दुकानों और गाड़ियों सहित चूरलमाला शहर का एक हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो गया। जिला प्रशासन ने 8 लोगों की मौत की पुष्टि की है, लेकिन अधिकारियों को डर है कि ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि इलाके का एक बड़ा हिस्सा विनाश के कारण अभी पहुंच से दूर है। अट्टमाला में ग्रामीणों को नदी में 6 शव मिले, जिनके बारे में उनका कहना है कि वे मुंडकक्कई से बहकर आए होंगे। लोगों ने बताया कि 8 मीटर लंबी नदी अब उग्र नदी की तरह बह रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि चूरलमाला गांव में 200 से ज्यादा घर भूस्खलन से बह गए हैं। बचाव अभियान अभी तक मुंडकक्कई तक नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि दोनों गांवों को जोड़ने वाला एक पुल पूरी तरह से नष्ट हो गया। इसके अलावा अधिकारियों ने यह पुष्टि की है कि जिले के ऊपरी इलाके में पहाड़ियों पर अभी भी छोटे भूस्खलन हो रहे हैं। इलाकों से संपर्क टूट जाने के कारण अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि लोग अभी भी अपने घरों में फंसे हुए हैं या नहीं। इसी सड़क पर चूरलमाला से कुछ किलोमीटर दूर मुंडकक्कई गांव में ये पता नहीं लगाया जा सका है कि आपदा कितनी खौफनाक है, क्योंकि पूरा इलाका अलग थलग ही पड़ गया है। वायनाड भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 63 हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन से बात की और वायनाड के हालात का जायजा लिया। गृह मंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। IAF के अधिकारियों ने यह बताया कि भारतीय वायुसेना ने केरल सरकार और NDRF अधिकारियों के समन्वय में वायनाड में बचाव और राहत कार्यों के लिए एक MY-17 और एक ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि पोथुकुल्लू पंचायत में चालियार नदी में 3 से ज्यादा शव मिले हैं। मेपडी की ढलान से निकलने वाली नदियां चालियार की सहायक नदियां हैं। चालियार का जल स्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर पहुंच गया है, क्योंकि मेपडी के भूस्खलन से पानी और कीचड़ सीधा नदी में गिर रहा है। वेलिंगटन कुन्नूर से सेना की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन करने और मुंडकक्कई तक पहुंचने के लिए एक पुल बनाने के लिए वायनाड पहुंच गई है। स्थानीय लोग अलग अलग दूर दराज के गांवों में बचाव कार्यों में लगे हैं। चूरलमाला से कुछ किलोमीटर दूर अट्टामाला में 6 शव बरामद किए गए। मेपडी, विथरी और वुंडुवंचल सहित इकोसिस्टम के हिसाब से संवेदनशील इलाके हैं। पिछले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश हुई। क्षेत्रों में मौसम के मिजाज पर नजर रखने वाले ह्यूम सेंटर फॉर इकोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी के मौसम केंद्रों के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में वेस्टर्न घाट एरिया के कई जगहों पर 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। ऐसी खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल मनी कंट्रोल को सब्सक्राइब करें।